जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है 7 क्लास की मैथमेटिक्स जो कि आफाक इकबाल सीरीज़ का सिलेबस है जी, तो इसमें हमने जो है आज एक्सरसाइज 11.2 करनी है। तो इसमें वो कह रहा है कि राइट दी ऑर्डर ऑफ अ रोटेशनल सिमेट्री इफ़ एनी फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग शेप्स। वो कहता है इसके ना आपने ऑर्डर बताने हैं कि ये कितनी दफ़ा जो है रोटेट हुई है, वो हमने बताना है कि अच्छा ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री में यानी ऑर्डर कैसे बताना है कि हमने इस जैसे ये वाली शक्ल ले लेते हैं, इसमें ये काइट की तरह जो बनी हुई है। तो अगर इसको मैं रोटेट करता हूँ तो एक दफ़ा रोटेट का मतलब है उसको आप उसकी पोजीशन चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अब अगर इसको मैं 90 डिग्री जो है वो रोटेट करता हूँ इधर से इधर तक, तो ये 1 जो है वो इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर और 4 इधर। तो आप देखेंगे कि इसकी शक्ल में कोई चेंजिंग नहीं आई है, वो सेम टू सेम रहेगी। सिर्फ़ और सिर्फ जो पॉइंट हमने इसके लगाए थे वो चेंज हुए हैं, लेकिन इसकी शक्ल में चेंजिंग नहीं आई है। तो इसको फिर से ये जो 1 है ना, इसको फिर से इधर वापस लेके आने के लिए हम इसको कितनी दफ़ा रोटेट करेंगे, फिर इधर से इधर तक आएगा, 1 इधर आ जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर चौथी दफ़ा जाके इधर जो है 1 दोबारा आएगा अपनी जगह पे। ठीक है, इसको कहते हैं कि ये कितनी दफ़ा घूमी है और इसकी शक्ल में कोई चेंजिंग नहीं आई है, इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री। ठीक है, इसकी चेंजिंग ना आए, अगर चेंजिंग यानी अब एल लगा लो, एल को आप फ़र्ज़ कर लें ये वाला पॉइंट रख लें, इसको आप रोटेट करते हैं तो ये एल पहले ऐसे रोटेट करेंगे तो आप इसमें एल जो है वो किस तरह से हो जाएगा, यानी कि ऐसे हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको घुमाएंगे तो फिर यानी कि दोबारा से इस तरह का बनने के लिए इसको 3-4 दफ़ा मुझे लगता है घुमाना पड़ेगा, बल्कि एक पूरा चक्कर लगाना पड़ेगा 360 डिग्री का। ठीक है, 360 डिग्री का कंप्लीट चक्कर लगाना पड़ेगा, फिर जाके ये अपनी जगह पे आएगा। इसका मतलब है इसका ऑर्डर ऑफ रोटेशन नहीं है, ज़ीरो है। ठीक है, क्योंकि ये अपनी शक्ल में वो वहीं पे नहीं रहा, इसको एक दफ़ा 2 दफ़ा घुमाने के बाद यानी कि वो अपनी शक्ल में आना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे ऑर्डर ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो सिंपली यानी ज़्यादा पेचीदगी नहीं है, जस्ट ये चीज़ थी कि हमने ये बताना है कि इसको कितनी दफ़ा रोटेट किया है तो ये अपनी शक्ल में वापस आया है। तो अब इसको आप मैंने कहा है कि आप 360 डिग्री तक भी आप इसको रोटेट करें तो वह फिर जाके ये अपनी इस एल शक्ल में वापस आएगा। ठीक है, इसका मतलब है इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो कोई भी नहीं है, ज़ीरो है, तो हम ज़ीरो लिख देंगे। ठीक है, यानी ऑर्डर ऑफ रोटेशन तब होनी है, ये चीज़ जो समझने वाली है इसमें, कि जब आपने उसको रोटेट किया वो अपनी शक्ल में एक दफ़ा घुमा, दूसरी दफ़ा अपनी शक्ल में वापस आ गया, या अगर एक दफ़ा ही घुमाने से फिर भी वो उसकी शक्ल में चेंजिंग नहीं आई है तो वो ऑर्डर ऑफ रोटेशन होगी। ठीक है, अच्छा दूसरे पार्ट के अंदर बी वाले पार्ट में देखें तो इसकी जो ऑर्डर ऑफ रोटेशन है वो होगी 4। अब इसमें मैंने आपको अभी पहले बताया है कि अगर मैं ये 1 रखूँ, ये 2, ये 3 और ये 4, तो मैं जब इसको घुमाऊँगा तो शक्ल तो ऐसी रहनी है, शक्ल में चेंजिंग नहीं आनी है। जस्ट क्या होगा कि अगर 1 इधर है ना तो 1 इधर आ जाना है, 2 इधर आ जाना है, 3 इधर आ जाना है, 4 इधर आ जाना है, बस ऐसे ही होना है इसका। ठीक है ना, तो फिर यानी शक्ल तो नहीं ना चेंज हुई, एक दफ़ा रोटेट करने से ये पॉइंट है, एक दफ़ा रोटेट करने से शक्ल फिर वैसी रही, फिर घुमाया फिर वैसी रही, लेकिन हमने इसको घुमा के ना इसको अपनी जगह पे लेके आना होता है वापस। 1 फिर इधर आ जाएगा और 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर हो जाएगा, फिर से 1 इधर घूमेगा, 1 इधर आ जाएगा, 2 इधर हो जाएगा, 3 इधर, 3 दफ़ा हो गया। चौथी दफ़ा जब आप इसको घुमाएंगे ना तो आपके पास 1 अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो ये हमारे पास इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन जो है वो कितने होंगे, 4। अच्छा ये देखें, अब ये शक्ल जो है ये भी ऐसे ही है, आप इसको घुमा दें 90 डिग्री का, इधर से इधर तक 90 डिग्री तक घुमा दें तो वो ये तीर, ये 1 है, ये 2 है, ये तो चेंज हो जाएगा, लेकिन इसकी शक्ल में चेंजिंग नहीं आनी है। यानी इसको दोबारा अपनी जगह पे लेके आने के लिए इसको 4 दफ़ा आप घुमाएंगे, 4 तीर हैं, 4 दफ़ा 90, फिर 90, फिर 90, ऐसे करेंगे तो ये अपनी जगह पे वापस आ जाएगा। तो इसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ रोटेशन। कितने हैं इसके, 4। आगे अब ये शेप बनी हुई है चांद की तरह, कोसे कज़ा की तरह शायद बना हुआ है, तो इसमें देखेंगे आप कि इसमें भी ऑर्डर ऑफ रोटेशन 0 है। अगर मैं इसको घुमाता हूँ, एक दफ़ा 90 डिग्री घुमाऊँ तो ये किस तरह से शेप बन जाएगी, यानी कि ऐसे करके ना, ऐसे। अब ये मैं कोशिश बस कर रहा हूँ थोड़ी सी,
यानी ये इसको मैं घुमाता हूँ तो ये इस तरह से बन जाएगी, फिर मैं घुमाऊँगा तो फिर ये ऊपर को ऐसे करके बन जाएगी इस तरह से, ठीक है। फिर मैं घुमाता हूँ तो फिर इस तरह को ये जो ऐसे बनी है फिर ऐसे बन जाएगी उल्टी। यानी कि आप इसको पूरा 360 डिग्री घुमाएंगे तो फिर जाके ये इसका एक चक्कर पूरा होना है, तो ये अपनी शक्ल में वापस आनी है। तो इसका मतलब है कि इसके ऑर्डर ऑफ रोटेशन कुछ भी नहीं है, कि इसको एक दफ़ा घुमाया 2 दफ़ा कोई भी नहीं, तो इसलिए इसका ऑर्डर ऑफ जो सिमेट्री था वो कितना हो गया, वो 0 हो गया, ठीक है। अच्छा, आगे इसका क्वेश्चन जो है वो 2 है। क्वेश्चन 2 के अंदर चीज़ें समझनी है आपने अच्छे से, जो इम्पोर्टेड है इसमें, कि उसने ना हमें शक्ल दी हुई है और ये देखें ये ग्राफ दिया हुआ है इसके अंदर। तो कहता कॉपी दी गिवन इमेज, ये जो इमेज है ना इसको कॉपी करें ऑन टू कार्टेशियन ग्राफ पेपर, देन रोटेट दी इमेज अबाउट देयर ओरिजिन। तो आपने इसको जो है ना वो कहता है कि ये जो मैंने इमेज दी है इसको आपने इस यानी कि रोटेट करना है, एक तो रोटेट करके आपने दूसरी साइड पे इसका जो है वो शक्ल बनानी, कॉपी करनी है। अच्छा, रोटेट कैसे करना है, ये नीचे उसने मेथड भी लिखा है, यानी ये रूल है कि जो हमने फॉलो करना है कि थ्रो 270 एंटी क्लॉकवाइज, हमने 270 एंटी क्लॉकवाइज घूमना है। अच्छा, एक होता है क्लॉकवाइज, एक होता है, आपने घड़ी अगर अक्सर देखी हुई है तो घड़ी जो घूमती है वो इस तरह से ऐसे घूमती है, ऐसे हम टाइम देखते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 5 6 7 8 9 10 12 ये आ जाता है, ठीक है, ऐसे घूमती है। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज, यानी अगर सीधा ऐसे घूम रहा है तो ये क्लॉकवाइज होगा, ऐसे करके घूमेगा। और जब एंटी क्लॉकवाइज होना है ना, तो यानी एंटी मतलब उल्टा, तो अगर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे है तो एंटी क्लॉकवाइज कैसे होना है, ऐसे करके इसको ऐसे आप घुमाएंगे, उल्टा ऐसे घूमेगा ये मुखालिफ समत में। तो 270 डिग्री आपने वो कहता है कि रोटेट करना है। अब 200 अगर फ़र्ज़ कर लें इधर जो है ये 90 है, इधर आया ये पहला 90 है और ये कितना हो जाएगा, 90 में 180 हो जाएगा, और ये आ जाएगा हमारे पास 180 से 270, ये वाला खाना जो है हमारा बनेगा। इधर से इधर आया 90 है, 90 180 180 में, यानी आपको पता है ये ग्राफ का तो आप सबको पता है कि ये हमारे पास इधर से 0 शुरू होता है, फिर ये 90 होता है, फिर ये 180 होता है, ये 270 होता है, ऐसे फिर 360 ये हो जाता है। ये चीज़ें हमें पता है, ठीक है। आपने इसको रोटेट करना है, इस खाने में वो पड़ा हुआ है 0 जगह पे, इधर से इधर आया तो 90 हो गया, 90 से इधर आया 180 हो गया, 180 से 270 हो गया, ठीक हो गया। यानी और इसका रूल क्या है जो आपने लाजमी सीखना है। इसके अलावा अगर मैं क्वेश्चन आपको समझाऊंगा तो आपको समझ नहीं आनी है। देखें इधर पेज नंबर जो है 149 पे उसने रूल लिखे हुए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है और समझना बहुत ज़रूरी है। कहता रोटेटिंग 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 270 क्लॉकवाइज। वो कहता है अगर रोटेट करें किसी भी शक्ल को, जैसे उसने सवाल में दिया हुआ है कितने डिग्री, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घूमे, तो क्या होना है, जब आपको उसने 2 पॉइंट्स देने हैं एक्स और वाई, और ये भी चीज़ मैंने बताई हुई थी, शायद अब आप लोगों को नहीं बताई है, 9th क्लास में मैंने बताई है। इधर एक्स वाई होता है, इधर भी एक्स वाई होता है, इधर भी एक्स वाई होता है। ये चीज़ें लाजमी है सीखनी, नहीं तो आप लोगों को क्वेश्चन की समझ नहीं आनी है, ठीक है। तो वो कहता है जो एक्स वाई पॉइंट है ना, ये पॉइंट्स होते हैं, एक्स वाई एक्स वाई एक्स वाई, ठीक है ना, ये पॉइंट्स होते हैं, और एक प्लस का होता है एक माइनस का, और इन 2 मुखालिफ समत में ये माइनस का ये भी माइनस का, ठीक है, और इस साइड पे ये माइनस का और ये वाई जो है वो प्लस का। लेकिन जब हमने रोटेट करना है ना, वो इनकी पोजीशनें चेंज होती जानी है, ठीक है। अब यहाँ पे वो कहता है पॉइंट एक्स और वाई पॉइंट है, जब आप उसको 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे ना, तो क्या करना है, वाई की जगह चेंज हो जानी है और माइनस हो जाना है। ये चीज़ ज़बानी याद रखनी है, बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको सवाल की समझ नहीं आनी है। तो पी को जब आप रोटेट करेंगे, घुमाएंगे 90 एंटी क्लॉकवाइज, तो वाई जो है अपनी जगह चेंज का, एक तो नंबर 1 पे है कि जगह चेंज होनी है, और दूसरा ये है कि वाई ने माइनस का होना है, बस रट्टा नहीं लगाना इसमें। यानी कि ये कॉन्सेप्ट वाइज बात जहन में रखनी है कि इनकी जगह चेंज होनी है। कब जगह चेंज होनी है, जब
आप 90 डिग्री पे इसको एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो चेंज दी साइन ऑफ द वाई एंड द स्विच एक्स वाई, ठीक है, ये पहला रूल है। और दूसरे रूल के अंदर वो कहता है रोटेटिंग 180 एंटी क्लॉकवाइज, अगर 180 एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो तब क्या होना है, एक्स वाई, अब एक्स वाई अपनी जगह पे ही रहना है। ये देखिए एक्स और वाई सिर्फ उनके साइन चेंज हो जाना है। 180 डिग्री वो घूमा है, यानी कि इधर से ये 90 से इधर आ गया है, ठीक है, इधर आया है, तो ये दोनों माइनस के होते हैं, वाई भी और एक्स भी माइनस का होता है, तो इसलिए ये जो है ये हमारे पास दोनों माइनस के आ जाने, जगह चेंज नहीं होनी है। आगे तीसरा पॉइंट है रोटेटिंग 270 एंटी क्लॉकवाइज और 90 क्लॉकवाइज अबाउट दी रीजन। अब रोटेट कितना कर रहा है, 270 एंटी क्लॉकवाइज, और इसके मुताबिक हमें इस रूल के मुताबिक सवाल भी दिया हुआ है उसने कि 270 एंटी क्लॉकवाइज। इसमें क्या होना है कि जो पॉइंट्स उसने हमें दिए होंगे एक्स और वाई, वो चेंज होके किस में कन्वर्ट हो जाना है। अब देखिए यहाँ पे जब 270 एंटी क्लॉकवाइज घूमना है तो वाई पहले, यानी जगह तो चेंज होनी है, लेकिन इस दफ़ा वाई माइनस का नहीं है, एक्स माइनस का है। यानी अगर आप लोगों ने इसके अच्छे से याद करना है ताकि ये चीज़ भूले ना, अगर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमा है तो इनकी जगह चेंज करनी है, एक्स और वाई की पॉइंट्स की जगह चेंज करनी है। दूसरा वाई माइनस का होना है जब 90 घूमेगा, जब 270 घूमेगा तो वहाँ पे आपकी जो है जगह तो चेंज होनी है, लेकिन एक्स जो है वो माइनस का होना है। सिंपल बात। अच्छा, ये तीन जो है रूल है वो आपने जहन में रखने हैं। अब सवाल की तरफ आते हैं। ज़्यादातर यही था, मैं बार बार इंशाल्लाह ये आपको गाइड करता जाऊंगा, आपको क्वेश्चन की समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या होता है, यानी असल में हमने इसमें करना क्या है, ये जो पॉइंट्स इसने ए बी सी डी ई एफ, ये पॉइंट्स जो हमें इसने दिए हुए हैं ना, हम इसको ना जो है वो देखेंगे कि ए जो है ये कितना, इसका इस जगह पे कितना पॉइंट है, ये कितना है। तो ए जो है हम कैसे पता करेंगे कि यहाँ से काउंट करेंगे, ये कहाँ से, यहाँ से यानी 1 और 2 ये, और इधर से ये किसके पास जा रही है 6। तो यहाँ पे आपको पता है पहले हम मैंने अभी पीछे ग्राफ जब बनाया था तो वहाँ पे पहले हम एक्स लिखते हैं फिर वाई लिखते हैं। तो यहाँ पे गौर करें कि ये वाली लाइन एक्स की है, ये देखिए लिखा हुआ है, और ये ऊपर को जो जानी है ये वाई की है। ये चीज़ भी जहन में रखनी है, एक एक्स है और वाई है। अच्छा जी, अब ये पहला पॉइंट है, तो इधर से अगर मैं काउंट करता हूँ तो यहाँ तक आता है 2, जो एक्स है ना वो 2 है, और अगर मैं ऊपर को जाता हूँ वाई की तरफ तो ये पॉइंट जो 6 आया है ये हमारे पास क्या होगा, वाई होगा, ठीक है। इस तरह से हमने पॉइंट निकाल लेने। ये देखिए मैंने निकाले हुए हैं क्योंकि ये बहुत लंबा लेंथी काम प्रोसेस हो जाना था, तो ये चीज़ समझना भी ज़रूरी है, ज़ाहिर सी बात है, ऐसे तो रट्टा ही लगाएंगे आप लोग। अब 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो मैंने अभी अभी बताया कि उसको एक्स की जगह चेंज होनी है, एक्स और वाई की जगह चेंज होगी, लेकिन 270 घूम रहा है तो वाई प्लस का रहना है, एक्स माइनस का हो जाना है। अगर घूमेगा 90 तो वाई माइनस का हो जाना है, जगह भी चेंज होनी है, वाई माइनस का हो जाना है, एक्स प्लस का हो जाना है, ठीक है। ये एक हिंट होता है कि आप फार्मूले को अच्छे से वो जहन में याद रख सके, भूले ना। अच्छा जी, जो पहला पॉइंट हमें मिला है वो मैंने बताया है कि ए पॉइंट 2 और 6 का है, दूसरा पॉइंट 4 और 6 का है। अच्छा, वो कैसे लेना है, लाजमी बात है कि आप लोगों को बताना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको समझ ही नहीं आनी है। तो यहाँ पे ये बी पॉइंट है, फिर से ऐसे ही देखना है, ये जल्दी जल्दी आप देखेंगे क्योंकि पता लग गया है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक ये देखें, ये लाइन जा रही है, ये पॉइंट है, ये हमारा एक्स किसका है, एक्स का 4 है, एक्स हमारे पास जो है वो 4 आया है, और वाई हमारे पास इधर से देखेंगे कि वो 6 है, तो ये 6 देखें, 4 और 6 वो मैंने नीचे लिखा हुआ है। इसी तरह सी देखेंगे तो इधर से एक्स जो है वो 4 है और वाई जो है वो 3 है, ठीक है, 4 और 3 आ जाएगा। इसी तरह डी देखेंगे, इधर से 6 है, एक्स 6 है और वाई 3 है। इसी तरह ई देखेंगे, एक्स जो है वो 6 है और जो ई है वाई पे वो 1 है। इसी तरह एफ़ पे आ जाएं, एफ़ हमारे पास इधर से 2 है और इधर से 1 है, वाई 1 है और एक्स जो है वो 2 है। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये सारे नोट किए हुए हैं ताकि हमें जो है वो मुश्किल दरपेश ना हो। तो ये चीज़ हमने इस तरह से निकालनी है। आपका सलूशन में क्या होगा, ये सवाल था, तो पहले आपने रूल बताना है कि रूल ये है कि पी पॉइंट एक्स वाई, इसका रूल जब आप इसको बिकम चेंज करते हैं, चेंज करके जो चीज़ बनाते हैं
वो क्या बनती है कि वाई पहले आ जाता है, एक्स बाद में, और एक्स माइनस का होना है। इधर भी ऐसे ही होना है, इसको भी आप जो है वो चेंज करेंगे सबको। तो यहाँ पे ए 2 और ये पहली रकम एक्स की है, दूसरी वाई की है। तो जब इसको चेंज करना है, एक्सचेंज करेंगे तो क्या होना है, जो 6 है वो पहले आ जाना है, वो वाई है, और एक्स जो है वो माइनस का हो जाना है। इधर एक्स कौन सा है, 2 है, तो ये इधर आके माइनस का हो जाना है। सिंपल ये चीज़ है। और बी में भी ऐसे ही करेंगे, वाई जो है ये वाई है 6, वो पहले आ जाएगा, जो एक्स है वो माइनस का हो जाना है। इसी तरह वाई पहले आ जाना है, एक्स माइनस का, वाई पहले एक्स माइनस का, वाई पहले एक्स माइनस का, वाई पहले एक्स माइनस का। सिंपल, ठीक है ना। खैर शुरू में भी आप रटाई लगाएं, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ आपकी कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए जी। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन, जो उसने पॉइंट्स पूछे थे, वो हमने चेंज भी कर लिए और बना भी लिए, लेकिन अभी सवाल उसका पूरा नहीं हुआ है। हम यहाँ पे आते हैं और इसमें आप लोगों को पॉइंट्स जो है वो लोग कैसे लगाने हैं, इस शक्ल को चेंज कैसे करना है। अच्छा, पेपर के अंदर जब आपने ये बनानी है ना, वो भी मैं इंशाल्लाह मैनुअली आपको बताऊँगा कैसे बनाते हैं। तो फ़िलहाल मैंने बुक के ऊपर ही बनाया हुआ है। अगर आपके पास ये ग्राफ पेपर मिल जाता है जिसमें ये छोटे छोटे डिब्बे होते हैं, तो गुड एंड वेल, क्योंकि वहाँ पे बड़ी आसानी हो जाती है काम, ठीक है ना। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने जो चेंज कर, पहले जो मेरे पास पॉइंट है वो ये है। अब चेंज करके पॉइंट लिखने कहाँ पे है, इस डब्बे में, इसमें तो ऑलरेडी है ना। तो वो कैसे पता चलना है, 270 डिग्री हमने घूमना है। तो ये इधर आया तो 90, इधर से इधर आया 180, इधर से इधर आया 270। ओके, अब यहाँ पे हमने जो पहला पॉइंट हमने जो लगाना है, ए चेंज हुआ है वो, अब इधर अगर गौर करें तो पहला ये वाला जो है ना, ये एक्स हो गया और ये वाई हो गया, ठीक है ना। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि ये पहले वाला जो है ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया। अब पहला एक्स है, दूसरा वाई, ए वाला पॉइंट पहला एक्स और वो भी प्लस का है, तो ये मेरे पास एक्स आ गया, और दूसरा वाई है, ये 2 है, तो ये मेरे पास ये पॉइंट मेरा क्या हो गया, ए वाला पॉइंट है। इधर लिख भी देना है ए पॉइंट, ठीक हो गया। अब बी वाला पॉइंट साथ में इसको रख लेता हूँ मैं, बी वाला पॉइंट भी साथ देखते जाते हैं और इधर बनाते जाते हैं हम, ठीक है। बी वाले पॉइंट में 4 ये था ओरिजिनल, जो पहले की तस्वीर बनी हुई है, ये हमने जो चेंज किया है। एक्स 6 है, माइनस का 4 है। यहाँ पे गौर करें कि एक्स 6 था प्लस का ये, और 4 है, ये 4 है, ये देखें ये माइनस का 4 है, ठीक है। वो मैंने ये पॉइंट लगा दिया, ये बी हो गया, ठीक हो गया। इसी तरह हम सी देखेंगे, सी में मेरे पास है 4 और 3, वो ओरिजिनल है। अब 3 और एक्स 3 का, ये 3 है और -4 है, -4 ये पॉइंट है हमारे पास, ये मेरे पास बन गया सी। अच्छा, इसी तरह अब जो डी ए बी सी डी पॉइंट है वो है 3, एक्स 3 है, ये 3 है, और वाई माइनस का 6 है, ये पॉइंट, ये डी आ गया। अब इसी तरह ये पॉइंट आ जाएगा, इसी तरह ये पॉइंट आ जाएगा। ओके, आपको मैंने कोशिश की है कि अच्छे से समझ आए, ठीक है ना, ये ना हो कि आप रट्टा लगा के बैठ जाए। अब हमने क्या करना है, इसको जो है ए को बी से, ये ए बी सी डी ई एफ, अब ए को बी से, बी को सी से, फिर डी से, फिर ई से, फिर इससे, फिर वापस इसके साथ। ये देखें, ये शक्ल इस तरह की बन गई है, उसकी शक्ल भी चेंज हो गई है, ज़ाहिर सी बात है, जगह चेंज हुई है, शक्ल भी चेंज हो गई है। ये एल की शक्ल में था, ये भी एल की शक्ल में है, लेकिन वो पोजीशन चेंज हो गई है उसकी। ये हमारा सवाल जो था वो हल हो गया। सेम ऐसे ही इसका बी पार्ट है, ठीक है, वो मैं गाइड कर देता हूँ, साथ में थोड़ा सा बता भी देता हूँ। अब पॉइंट्स आपको निकालने आ गए हैं बेटा, ठीक है। अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि पहले वीडियो जो है वो लेंथी हो गई है। तो इसमें देखें रूल क्या है, अब 90 एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, तो ऊपर वाले में था 270 एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें एक्स और वाई चेंज तो होना है, लेकिन वाई माइनस का इस बार हो जाना है। सिंपल, याद हो जाता है बंदे को, 1-2 दफ़ा प्रैक्टिस करनी है तो याद हो जाना है। पहला पॉइंट जो हमें मिल रहा है वो है 2 और 6, दूसरा 6 और 6, तीसरा 6 और 1, और चौथा जो है वो डी 2 और 1 है, ठीक हो गया। अब इसको जब चेंज करेंगे तो इसकी पोजीशन वाई जो है वो माइनस का हो जाना। ये वाला वाई है 6, इधर आया तो ये चेंज हो गया, उनकी जगह चेंज की, ठीक है।
पहले वाई हो गया, फिर एक्स हो गया, वाई एक्स वाई एक्स वाई एक्स, वाई सारे माइनस के हो गए, ठीक है। इधर माइनस की जो प्लस की रकमें थी वो सारी आगे जाके माइनस की हो गई है, ठीक है। अब इसकी शक्ल पे देखना है कि इसने 90 डिग्री का है तो इधर से इधर आना है, बस सिंपल। और एंटी क्लॉकवाइज का है ना तो ऐसे आना है, उल्टा आना है। आपको मैंने बताया कि क्लॉकवाइज अगर कहेगा तो ऐसे आना है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज कहेगा तो ऐसे उल्टा घूमना है। अब ये इधर से इधर आया तो 90 हो गया। अब हमने ये पॉइंट जो उसने दिए हुए हैं ये पहले हैं ओरिजिनल। ए देखे ना पॉइंट कैसे निकला है, ये इधर से इधर तक ये एक्स है, और इधर से ये वाई, ये ए पॉइंट मेरे पास 2 पॉइंट आ गए हैं कि एक्स मेरे पास 2 आया है और वाई मेरे पास 6 आया। इस तरह से हम निकालते हैं। बी हम देखेंगे तो बी में वाई जो है वो 6 है, इधर से भी 6 है, तो बी मेरे पास क्या आना है 6 और 6, ठीक हो गया। अब इसको मैंने जब चेंज कर लिया तो वो यहाँ पे आना है, तो गौर करनी है आपने, जब मैंने चेंज किया तो क्या हुआ। अब एक्स जो है वो माइनस का है और वाई 2 है, एक्स माइनस का इस खाने के अंदर रहना है, ठीक है। एक्स माइनस का 6 है, ये पॉइंट है, और वाई 2 है, ये 2 है, तो एक ये इधर से 6 तक ये पॉइंट, ठीक है। ये पहला पॉइंट हमें मिल गया, ए वाला पॉइंट, इसको ए का नाम दे लें। अब दूसरा पॉइंट इसका है -6 और -6 और -6, तो इधर से ये -6 है और इधर से -6 और +6, ठीक है। ये वाला पॉइंट ये हमें मिल जाएगा, ओके हो गया। ये जो है ये -6 और 6 है, ठीक है। एक्स जो है वो माइनस का है, वाई जो है वो प्लस का है। अब दूसरा पॉइंट, तीसरा सॉरी, माइनस का 1 और इधर से 6, ये पॉइंट है, और इसी तरह माइनस का 1 और 2, एक्स माइनस का 1 और 2, ये 2, ठीक हो गया। अब आप क्या करेंगे, इसको मिला देंगे ए को बी से, ये बी बन गया, ये सी बन गया, ये डी बन गया, इनकी जगह भी चेंज हो गई है, ठीक है। तो आप ऐसा करें, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से मिला दें, तो हमारे पास ये वाली शक्ल इस तरह की बन जाएगी, ओके। ऐसे आपने इसको कंप्लीट करना है, आसान है बिल्कुल, कोई इसमें इशू नहीं है जी। आगे क्वेश्चन नंबर 2, ड्रा अ ट्राइंगल ऑन कोऑर्डिनेट प्लान देन रोटेट इट थ्रो 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट रीजन। अब यहाँ पे उसने ये कर दिया कि हमें ट्राइंगल जो है वो कह रहा है बनाए। ट्राइंगल आपको पता है त्रिकोण होती है 3 कोनों वाली, तो क्या करना है उसको बनाना है और देन रोटेट करना है 90 डिग्री। रूल इसमें जो उसने हमें दिया हुआ है 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, एंटी क्लॉक नहीं क्लॉकवाइज, ठीक हो गया। तो ये सवाल था हमारे पास, आपने गौर करनी है इसकी तरफ। पहले जो पॉइंट है, रूल ये कहता है कि ये पॉइंट है और 90 डिग्री वो घूमा है और क्लॉकवाइज घूमा है, तो इनकी जगह चेंज होनी है और वाई प्लस का होना है और एक्स जो है वो माइनस का होना है, ये रूल है, ठीक है। वो पीछे आपने सीखा हुआ है। तो आगे अब ए वाला हमने ये पॉइंट खुद से लेने हैं। अब ये भी चीज़ बहुत ज़रूरी है कि ये पॉइंट कहाँ से आने हैं, हमने ट्राइंगल बनानी है, ज़ाहिर सी बात है ट्राइंगल बनानी है इस ग्राफ के अंदर, तो मेरे पास एक्स और वाई के पॉइंट तो चाहिए ना, वो हमने अपनी तरफ से लेने हैं, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से लिए हुए हैं बेटा, आपने रट्टा नहीं लगाना, आपने अपनी तरफ से कोई भी नंबर, मैंने देखिए 4 5 अपनी मर्ज़ी से ले लिए, 4 5 3 2 1 5, ये मैंने 3 पॉइंट लेने हैं। और एक बात, क्योंकि आपको पता है मैंने अभी भी शक्ल बना के दिखाया, ये 3 पॉइंट है, शक्ल के 3 कोने होते हैं, ठीक है। ये 3 कोने हमने ले लिए हैं, ठीक हो गया। अब इसको चेंज भी किया है, फिर आगे चेंज भी उसने कहा है, चेंज भी करना है। तो यहाँ पे ये हमने जब चेंज किया है तो 4 पहले आ गया, वाई एक्स जो है वो बाद में, तो एक्स माइनस का, इधर भी एक्स माइनस का, और ये जी। तो आप क्या करेंगे, अब इसकी शक्ल जो है वो हम बना लेते हैं। यहाँ पे ट्राइंगल बनानी है, ये याद रखना है। तो हमारे पास जो 4 पॉइंट है ना, वो 3 पॉइंट है जो चेंज हुए हैं, वो मैं यहाँ पे ना आपके सामने लिख लेता हूँ ताकि वो चीज़ आपको पता लग जाए। और बी पॉइंट एक चेंज हुआ है और एक सी पॉइंट जो चेंज हुए हैं वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ठीक है। तो वो कौन कौन से है, 4 -5 और 2 -3 और 5 -1,
अच्छा ये पॉइंट मैंने लिख लिए हैं, क्यों लिखे हैं, क्योंकि इधर मैंने इसको शो करना है। एक पॉइंट तो ये जो चेंज हुए हैं, ठीक है, और एक तो ओरिजिनल पहले हमें शक्ल बनानी पड़ेगी, फिर उसको 90 डिग्री घुमाएंगे, हमें पता चल जाएगा कि वो 90 डिग्री घुमा भी है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो ओरिजिनल पॉइंट हमने लिए हैं वो है 5 और 4। जो अपनी तरफ से हमने ओरिजिनल पॉइंट लिए हैं वो कौन कौन से हैं? ए में 5 और 4 है, और बी के अंदर हमारे पास 3 और 2 है, 3 और 2, और सी के अंदर हमारे पास है 1 और 5। ठीक है, ये हमारे पास जो ओरिजिनल हमारे पॉइंट है ना वो है हमारे पास, जो मैंने अपनी तरफ से लिए हैं। ठीक है, ये अपनी तरफ से लेने हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और ग्राफ के ऊपर बताते भी हैं। तो पहले हम ये जो ओरिजिनल है ना शक्ल वो बनाते हैं, फिर उसको चेंज करेंगे। 90 डिग्री घूमना है ना तो एंड क्लॉकवाइज तो ये इधर बन जाएगी। ठीक है, आपको पता है कि क्लॉकवाइज ऐसे ही घूमना है तो ये इधर शक्ल से इधर वाली शक्ल बन जाए, इधर आ जाएगी। ठीक है, तो आपने क्या करना है अभी कि ए वाला पॉइंट हमने देखना है। ए वाला है 5 और 4 लिया हुआ है मैंने। आपने पहले ये ग्राफ बना लेना है अच्छे से, ऐसे प्यारा सा ग्राफ बना लेना है। तो इस साइड पे प्लस की रकमें हैं, इधर से माइनस की, ऊपर को प्लस की, नीचे माइनस की। ओके हो गया। तो अब ए वाला पॉइंट देखिए 5 और 4 है, तो 5x पहला रकम x की होती है ना, तो यहाँ पे ये x है, ये पॉइंट है, और y जो है वो 4 है, इधर ढूंढे y ये। तो ये देखिए मैंने इधर स्केल की मदद से ये पॉइंट लगाया हुआ है। इसकी वजह ये थी हमारे पास टाइम वो मिनिमम होता है। ठीक है, इसी तरह मतलब मेरा आया है आपको गाइडलाइन देना का आपने इस तरह से काम करना है। ठीक है, अच्छा बी वाले पॉइंट में देखिए 3 और 2 है, तो 3 हमारे पास x है, ये 3 है, और जो y है वो हमारे पास 2 है, तो ये y है, ये मैंने स्केल की मदद से इसको ये लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरा हो गया। अब तीसरा पॉइंट है 1 और 5। 1 x का है, ये x है, और 5 y का है, ये 5 है, तो ये मेरे पास तीसरा पॉइंट आ जाएगा। तो आप लोगों ने क्या करना है कि इधर से आपने जो है स्केल उठाना है। ये ए था, ये मैंने लिखा ही नहीं है, ये ए, ये बी, ये सी। ठीक है, तो ए को बी से मिला देना है, बड़ी आसान तरीके से, बड़ा आसान क्वेश्चन है और मज़ेदार भी क्वेश्चन है। तो आपने इन दो पॉइंट्स को मिला देना है। अभी मैं जल्दी जल्दी बस मिलाऊंगा क्योंकि टाइम जो है वो ज़्यादा, पहले भी हमारी वीडियो लंबी हो गई है। ये इससे मिल गया, और सी को ए से मिला दे तो हमारी ट्रायंगल जो है वो तैयार हो गई है। ये देखिए कितनी प्यारी बनी है। तो ये हमारे पास जो है ये था उसका पहला सवाल, और इसको चेंज करने के बाद हम कहाँ बनाएंगे, चूँकि कितने डिग्री घूमा है वो 90 डिग्री घूमा है। कहाँ गया है? हाँ, 90 डिग्री क्लॉकवाइज सीधा ये वाली लाइन बनती है। अब जो चेंज हुए हैं वो वाले पॉइंट की देख लेते हैं कहाँ कहाँ पे ABC आता है। तो ए में था पहली x की है, दूसरी y की है, तो x जो है 4 है, ये 4 है, और y माइनस का 5 है, ये मेरे पास 5 है। तो इसको बड़ी एहतियात से आपने ये देखिए ना, ये स्केल की मदद से बिल्कुल स्ट्रेट इसके नज़दीक आपने जो है वो लगानी है ये पॉइंट, नहीं तो सवाल गलत हो जाता है। ये मेरे पास पॉइंट आ गया, इसको मैं आपको नज़र नहीं आ रहा, ये ए वाला पॉइंट हो गया। बी वाले पॉइंट में देखें तो हमारे पास है 2x जो है वो 2 है, और प्लस का वो भी, और माइनस 3, ये 3 है और ये 2 है। तो इसको ऐसे लगा लें, ये तकरीबन यहाँ पे आता है। अब मैं अंदाजे से लगा रहा हूँ, आपने अच्छे से इसको देख के जल्दी जल्दी सही तरह से लगाना है। बी पॉइंट हो गया। अब सी पॉइंट के अंदर देखिए x जो है वो 5 है, x 5 है, ये वाला पॉइंट, और y जो है वो -1 है, तो ये -1 है। तो इसकी सीध में हम ले जाते हैं इसको इसके नज़दीक, ताकि हमारा सवाल जो है यही देखिए यहाँ पे ये पॉइंट। ठीक हो गया, ये इसको मैं ऐसे सी लिख देता हूँ। अब आपने क्या करना है, अगला स्टेप, आपने इसको मिला देना है सिंपली, ए को बी से, बी को ए से। ठीक है, ये देखिए ऐसे, और ये इससे, और ये इससे। ठीक है, ये शक्ल बन गई है इस तरह की। ओके हो गया। तो ये था हमारे
पास क्वेश्चन जो क्वेश्चन 3 था वो हमने इस तरह से हमने इसकी शक्ल भी बना लेनी है, पॉइंट्स भी निकाल लेने, सवाल हल हो जाना है। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो ये आगे आसान है काम, इसमें वो सिर्फ ज़रा गौर करें क्या कह रहा है। कहता व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर पी डैश। कहता एक्स और वाई के लिए पी डैश जो है इसका क्या होगा इफ़ द इमेज हैविंग द पॉइंट, ये पॉइंट भी उसने दिया है और इसको रोटेट करना है। रोटेट कितना करना है, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 180 क्लॉकवाइज, 270। बड़े आसान है ये, एक एक स्टेप में आगे आंसर शक्लें बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसकी शक्लें नहीं बनानी है आप लोगों ने, ठीक है। ये देखिए ये रूल था कि 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है उसने उल्टा, ठीक है। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो पी एक्स है ना हमारे पास, जो एक्स वाई है उनकी जगह चेंज होती है और वाई माइनस का हो जाता है। ये चीज़ हम बार बार कर रहे हैं तो ये चीज़ आपको रट जानी चाहिए, याद हो जानी चाहिए, ठीक है। अब जो उसने हमें रकम दी है वो दी है P-5 -8। तो इसको जब एक्सचेंज करेंगे, ये जब चेंज होकर बन जाएगा वो किस तरह से बनेगा कि वाई पहले आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये इस तरह से आता था कि -8 और कोमा -5, इस तरह से आता था, ठीक है। अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 8 और -5 आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये 8 और -5 लिखा हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास आंसर आ जाना सिंपल, बड़े आसान। ये वाले पॉइंट्स जो है निकालने वो बड़े आसान है। बी वाले पार्ट में देखें 180 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना है, तो इसमें क्या होता है, जगह नहीं चेंज होती है, इनकी जगह नहीं चेंज होती, लेकिन अगले जब इसको हम एक्सचेंज करते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन फिर से वही है, -5 और -8, ठीक है। ये दोनों माइनस की है, जब एक्सचेंज करेंगे तो दोनों प्लस की हो जाएंगी, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाना, मैं ये चीज़ अभी समझाई है कि 8 माइनस का जो होता तो वहाँ पे 8 आता, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 5 जो है वो पहले आ जाएगा, और यानी रहना वैसे ही है, जगह चेंज भी नहीं होनी है, साइन चेंज हो जाने हैं। इधर दोनों माइनस के थे तो इधर दोनों प्लस के हो जाने हैं, सिंपल। आगे क्वेश्चन नंबर सी पार्ट में भी देखो 270 एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये हमारे पास जब चेंज होगा तो वो वाई पहले आ जाएगा, -x बाद में। इसी तरह आपके पास ये सवाल है तो इसमें जो है वाई पहले और -5 बाद में, ओके हो गया। इस तरह से हम जो सवाल को सोल्व कर लेंगे जी। तो आगे हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 इसमें और उसमें कोई फ़र्क नहीं है। व्हाट विल बी दी वैल्यू ऑफ दी एक्स एंड वाई, ये रकम बस रकमें चेंज हुई है, ठीक है। और इधर एक्स और वाई ही रहा है, वो भी चेंज नहीं हुआ, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। क्लॉकवाइज हमने घूमना है, रूल है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, सॉरी क्लॉकवाइज घूमना है। तो हमारे पास जब पहला था वो एक्स वाई ये था, जब क्लॉकवाइज घूमे हैं तो वाई पहले आ गया, एक्स जो है वो बाद में चला जाएगा, ठीक है। तो बाद में हमारे पास जो रकम है वो 7 और 9 है, ये रकम है। जब चेंज हुई है तो एक्स जो था, पहली रकम हमने हर दफ़ा ही एक्स सफ़र करनी है कि ये एक्स होती है, दूसरी वाई होती है। तो इधर क्या होना है, वो एक्स जो है वो माइनस का हो जाना, वाई प्लस का होना है, तो यही हमारे पास आंसर होगा, ठीक हो गया। बी वाले पार्ट में भी देखिए सेम ऐसे ही आपने इसको प्लस माइनस किया तो सवाल हल। सी वाले पार्ट में भी ऐसे ही आपने सिंप्लीफाई कर लेना है, ठीक है जी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।